सावधान। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां च श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यत्तं गणहरदेव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनामहोयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति काउसगो कौतो सर्वंगो वं पैने पाउडै परियम सुतपड़मानु ओव पुवगिया चुलिया चेव सुत तैथुई धमकान चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति बहु मज्जम। अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पार के भ्य स्व परमित भगवाना पुटुमति भ्य सुचरित पुनिधि भ्य नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य शक्ति सगुण सम्मगे पंच भ्याचार करण संग्री से सीसा दुग्रा कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन य तरन्ते संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता स्तपो धना साधु क्रिया साधव शीला प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बंत्याय भक्ति का सब कौतो सलम गोवं पय सम्मान समदंस समचारि जित्तानम पंचभ्याचाराणाम आयरियाणाम ऐरादिसुदनानुपदेश्यानं वज्जायनं तीरेण गुण पालनरियानं सौसाम्नं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कम्मकौ बहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड जी नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय।
पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का पूज्य बाबू जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ बमोड़सार जी जीव कांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको कि आचार्य भगवंत चंद्र आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर पंडित प्रवर्तनी रत्नचंद मुख्तार जी की टीका से हम लोग इसको इस स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर रत्न मुख्तार जी ने जीव की 20 पर रूपणा का वर्णन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की है, जिसमें सबसे पहले गुण स्थान के बारे में बताया गया था, जो कि हम लोगों ने इसको पढ़ा, और फिर जीव समास के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आया था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद अब अपना मार्गना चल रही है। सॉरी, अभी जीव समास मार्ग का ही वृद्धि रूप चल रहा है। अभी हमारा जीव समास ही जीव समास के अंदर ही हम लोग अवगाहना जीव समास के अंदर अवगाहना पढ़ रहे हैं। जीवों की अवगाहना जगह उत्कृष्ट अवगाहना हो चुकी है। मध्यम गहना के बारे में चल रहा है कि मध्यम गहना कैसे कैसे पाई जाती, किस तरह से वृद्धि होती है अवगाहना में, ऐसा प्रकरण अभी हमारा चल रहा है। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। गाथा नंबर 108 और 109। अवरे वर संघ गुणे तच्चरिमो तमिव संजुते उगहनमि पढ़मा ओदिय बत्तव गुण वड्डी। अवरे वर संघ गुणे तच्चरिमो तमिव संजुते उगहनमि पढ़मा ओदिय बत्तव गुण वड्डी। अवर परिता संख्येन वरम संगुणीय रूप परिहीने तच्चरिमो रुवजुदे तम्य संख्ये जगुण पढ़मम। अवर परिता संख्येन वरम संगुणीय रूप परिहीने तच्चरिमो रुवजुदे तम्य संख्ये जगुण पढ़मम। कथा का उच्चारण करें। अवरे वर संख गुणे तच्चिरिमो अवरे वर संख गुणे तच्चिरिमो तम्मिरो संजुते उगाहणमि पढ़मा ओदी अबत्तव गुण वड्ढी। वर परिता संखेण वरम संगुणीय रूप परिहीणे तच्चरिमो रूपजुदे तमहि असंख्य गुण पड़मम। अवरे यानी जघन्य अवगाहना को, अवरे जघन्य अवगाहना को, वर संख गुणे, वर उत्कृष्ट, संख माने संख्यात, जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से गुणे गुना करने पर तत्चरिमो, च का त हो जाएगा, तत्चरिमो उसका उत्कृष्ट स्थान, चरिमो माने उस उत्कृष्ट स्थान होता है करने पर। तत् माने उस संख्यात गुण वृत्ति, यहाँ किसके लिए? संख्यात गुण वृद्धि के लिए, कि जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर संख्यात गुण वृद्धि का चरिमो चरम स्थान आता है, यानी उत्कृष्ट स्थान होता है। तम ही, और उस अवगाहना में, कौन से अवगाहना में? जो संख्यात
संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान है। उसमें रूव संजुते, रू माने एक होता है, एक संजुते मिला देने पर, एक रू संजुते उसमें एक संयुक्त कर देने पर या जोड़ देने पर अथवा मिला देने पर उवगानमी पढ़मा होदी होता है अवक्तव्य गुण वृद्धि। अवक्तव्य गुण वृद्धि का उगाणमी, अवक्तव्य गुण वृद्धि का उवगाणमी माने उस अवगाहना में, ऊपर ले लें अवगाहनमी मतलब उस अवगाहना में, कौन सी, जो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना आई है उसमें रूव संजुते एक मिला देने पर, एक प्रदेश मिला देने पर पढ़मा पहली होती है, होता है अवक्तव्य गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि का पहला स्थान होता है। अवर परित असंख्येन वरम, अवर माने क्या भाई, इस जघन्य अवगाहना को क्या कह रहे हैं, परित असंख्येन वरम, जो अवर परित संख्येन वरम, जग अवर माने जघन्य, परित परित संख्येन माने परिता संख्यात, यानी उसमें परित जघन्य परिता संख्यात को संख्येन, संख्येन में से निकल जाएगा, तृतीया का एक वचन, अवरम माने जघन्य अवगाहना को, जो जघन्य परित संख्यात को जघन्य अवगाहना से संगुणीय गुणा करके रूव परिहीने एक कम कर देने से, रूव माने एक, परिहीने माने घटा देने से, कम कर देने से, तच्चरिमो, तच्चरिमो उस गुण वृद्धि का, यानी कौन सी गुण वृद्धि का, जो अवक्तव्य चालू हो गई थी, अवक्तव्य चालू हो गई थी, उसका चरिमो चरम स्थान होता है। फिर क्या कह रहे हैं, उस जो तच्चरिमो उस चरम स्थान में रूव जुदे एक मिला देने पर, ऊपर एक पहले कम किया था, अब वापस जो कम करके अवक्तव्य स्थान आया, चरम अवक्तव्य स्थान आया, तच्चरिमो उस चरम अवक्तव्य स्थान में रूजुदे एक मिला देने से, तब ही माने उसमें असंख्येज गुण पढ़मम, ये असंख्यात गुण वृद्धि का पढ़मम माने पहला स्थान होता है। जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। जैसा कि हमने कल थोड़ा सा लिख के भेजा था कि बढ़िया से समझ में आ जाए। जघन्य अवगाहना हमने 100 मानी, उत्कृष्ट संख्यात हमने माना 10, 100 को 10 से गुना किए तो 1000 अवगाहना, 1000 प्रदेश आए अवगाहना के, वो क्या कहलाएंगे, संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। तो उत्कृष्ट स्थान इसलिए हो गया कि इससे आगे का जो 10 हमने 10 माना था, अब अगर 11 करेंगे तो असंख्यात में आ जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो 1000 प्रदेश हुए वह संख्यात गुण वृद्धि का अवगाहना का उत्कृष्ट स्थान हुआ। फिर उसी में उस अवगाहना में एक प्रदेश मिलाने पर, यानी 1000 था उसमें एक मिला 1001, प्रथम अवक्तव्य गुण वृद्धि होती है। यह पहली अवक्तव्य गुण वृद्धि कहलाएगी। 1001 पहला अवक्तव्य गुण वृद्धि हुआ। फिर कह रहे हैं जघन परित संख्यात से जघन्य अवगाहना को गुणा करके, जघन्य अवगाहना अपनी 100 है, जघन परिता संख्यात चूंकि हम उत्कृष्ट संख्यात मान चुके हैं वो 10 है, तो उसमें एक मिलाने से, जैसा कि हम लोग अलौकिक गणित में देख चुके थे, उससे एक संख्या ज्यादा होते ही जघन्य परिता संख्यात शुरू हो जाता है। तो जघन्य परिता संख्यात 11 हो गया, उसको जघन्य अवगाहना से गुणा किए, 100 गुना 11 1100 हो गया। उसमें क्या करें, एक कम करने पर 1100 में एक कम करे तो 1099 अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंत होता है।
वो अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंत हो गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा तो क्या कहलाएगा, असंख्यात गुण वृद्धि। जघन परित संख्यात से गुना करेंगे तो असंख्यात गुण वृद्धि कहलाएगा। असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान, उसमें से एक माइनस कर दिया तो अवक्तव्य कहला गया। 1099 तक, यानी 1001 से लेकर के 1002, 1003, 1004, इस तरह से करते करते 1099 तक जो अवगाहना बढ़ी है, उस अवगाहना का नाम यहाँ पर अवक्तव्य गुण वृद्धि कहलाएगा। अवक्तव्य गुण वृद्धि के उस अंतिम स्थान में एक मिलाने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। उसमें 1099 में एक मिलाएंगे तो 1100 हो गया। जैसा कि हमने देखा 1100 असंख्यात जघन परित असंख्यात 11 से गुना करने पर आया था, तो असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान हो गया वो। जघन्य अवगाहना संबंधी गुणकार के उत्कृष्ट संख्यात हो जाने पर अवगाहना उत्कृष्ट संख्यात गुणी हो जाती है। जघन्य अवगाहना को का गुणकार अगर गुणा करते करते दो जघन्य है, जो दो जघन्य संख्यात है, 2 से करे तो 200 दुगनी हुई, 3 से तिगनी हुई, 4 से चौगुनी हुई, 5 से 5 गुनी हुई, 6 से 6 गुनी हुई। इस तरह से करते 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 जहां संख्यात खत्म हो रहा है वहां उत्कृष्ट संख्या से गुना करे तो उत्कृष्ट संख्यात गुनी हो गई वो अवगाहना। उस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना संबंधी अर्थात पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर उसमें से एक खंड के बराबर होता है। अवगाहना का भागहार कितना होता है तो बोला जघन्य अवगाहना जो जघन्य अवगाहना संबंधी अथवा पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। हम लोग जान रहे हैं कि अवगाहना कैसे बढ़ रही है, पल्य के असंख्यात में भाग बार बार बढ़ रही है, उससे वही भागहार बन रहा है बार बार, तो उसको कहते हैं उसकी संख्या से ये करती है तो उसका एक भाग हो गया वो। उसके ऊपर एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से एक जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशों की वृद्धि हो जाने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ प्रारंभ और संख्यात गुण वृद्धि का अंत होता है। संख्यात गुण वृद्धि का तो अंत हो गया, उससे गुना किए तो, और उसके बाद असंख्यात गुण वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। इस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना संबंधी भागहार पल्योपम का संख्यात में भाग को जघन्य परिता संख्या से खंडित करने पर उसमें एक खंड के बराबर होता है। गोमट सार में उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि के पश्चात और जघन्य संख्यात गुण वृद्धि के पूर्व स्थानों को अवक्तव्य गुण वृद्धि रूप कहा है। धवलाकार ने उन स्थानों को संख्यात गुण वृद्धि रूप कहा है। मात्र संज्ञा भेद है और कुछ नहीं है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि तो कह नहीं सकते, असंख्यात गुण वृद्धि तो कह नहीं सकते, वो तो 1100 से चालू होता है, तो आदि स्थान है। और जहां हम लोग उत्कृष्ट संख्यात के बाद कहते हैं कि वह स्थान अवक्तव्य में आ जाता है, ऐसा जीवकांड जी में आचार्य कह रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, वो संख्यात वाले में ही आएगा, क्यों असंख्यात वाले में तो नहीं आएगा, क्यों असंख्यात शुरू ही नहीं हुआ है, संख्यात चल रहा था, तो वो धवलाकार उसको संख्यात गुण वृद्धि लेते हैं और जीव कांड वाले उनको अवक्तव्य वृद्धि में लेते हैं। उनका कहना है कि वहां अब संख्यात खत्म हो चुका है और असंख्यात शुरू नहीं हुआ है, इसलिए बीच के स्थान अवक्तव्य गुण वृद्धि कहलाएगा। अवक्तव्य माने जो कहा नहीं जा सकता, आप उसको कौन सी वृद्धि कहें, उसकी कोई वृद्धि तो या संख्यात गुण वृद्धि होगी, या असंख्यात गुण वृद्धि होगी, या अनंत गुण वृद्धि होगी। संख्यात का अंतिम स्थान है, असंख्यात शुरू नहीं हुआ है, तो फिर अवक्तव्य स्थान वो कहलाते हैं। ऐसा ये गाथा हमें बता रही है। कोई कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं आगे चलें। चलें आगे। समझ आ गया, हाँ समझ आ गया।
हाँ समझ आ गया। आगे चलते हैं। 110 नंबर का था। रूपतरेण तत्तो रूपतरेण तत्तो आवलिया संख भाग गुण गारे तप्पाऊगे जादे वाउ सुगहणम कमसो। रूपतरेण तत्तो आवलिया संख भाग गुण गारे तप्पाऊगे जादे वाउ सुगानहं कमसो। एवमवर्विनेवो पदे सबधिकम्मो वधिकम्मो जहाजोगम सब्वेथिके कमहि सब्वथिके कमहिया जीव समासान विचाले। एवं उवर्विनेवो पदे सबधिकमो जहाजुगम सब्वथक के कमहिया जीव समासान विचाले। रूपतरेण तत्तो आवलिया संख भाग गुण गारे तप्पाऊ गो जादे बाऊ सोगाणम कमसो। एवम् उरी वीणेनो पदेशवधिकं डकमो जहाजोगम सव्वे थे के खम्मीये जीव समासाणं वियचाले। अवरे रूवतरेण तत्तो रूवन माने उसके बाद उत्तरेण माने आगे आगे रूव उत्तरेण माने वो जो असंख्यात गुण वृद्धि का जो पहला स्थान आया था अवगाहना का उसके आगे कह रहे हैं चार तत्व। उसके बाद रू उत्तरेण उसके उत्तर में मन उसके आगे आगे एक 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 बढ़ाते हुए वो माने एक एक आवलीय असंख्य भाग गुणकारे। आवली का आवली का असंख्यात्मक भाग गुणगारे माने गुणा करने पर तत् पाओगे जादे तत् पाओगे जादे तत् पाओगे तब तक करते जाएंगे जादे जब तब तक उसको करते जाएंगे। वा उषा गोहणम कमसो। वायु माने वायु। अच्छा वायु की सूक्ष्म वायु का की अवगाहना क्रम से जब तक नहीं आए। अपना सबसे पहले क्या था सूक्ष्म निगोदिया जीव था। सूक्ष्म निगोदिया जीव के बाद कौन सा था लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव के बाद जो हम लोग 64 अवगाहना करे थे उसके बाद वायु का एक था सबसे पहले। तो उसके बाद कहते एक एक प्रदेश तब तक बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे तो कितना बढ़ाएंगे कितने प्रदेश बढ़ाएंगे कितने प्रदेशों से गुना करेंगे एक एक बढ़ाते बढ़ाते अंत में कितना प्रदेशों से करेंगे तो कहते आवली का असंख्य भाग। याद होगा कि सूक्ष्म जीव की अवगाहना निकालने के लिए हम लोग किससे गुना करते थे आवली के असंख्यात्मक भाग से है ना। बादर का निकालने के लिए किससे करते थे 64 यंत्र में पल्ले के संख्या विभाग से पल्ले के असंख्यात्मक भाग से कहते थे क्योंकि यहाँ निगोदिया के बाद में पहले वायु का एक जीव आ रहा है तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के बाद अब वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना आ रही है। तो बोले जो अवगाहना संख्यात गुण यहाँ पर अब ध्यान देंगे अनंत गुण वृद्धि नहीं आई है ना। तो उस अवगाहना को फिर क्या कर रहे हैं कि एक एक उसके आगे बढ़ाते रहिए बढ़ते बढ़ते फिर जहाँ पर आवली बटे असंख्यात जितना होता है उतनी संख्या से जब गुना कर देंगे तो फिर क्या कह रहे हैं कि वृद्धि तब तक करते हुए फिर वो वायु सोगाहनम कमसो क्रम से वायु सूक्ष्म वायु काय की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति हो जाएगी। एवं ऊपरी भी नेवो एवं मन इसी प्रकार के ऊपरी मन ऊपर भी नेवो माने जानना चाहिए। पदेश बढ़ी कमसो जहाजोगम
प्रदेश की वृद्धि क्रम से जहाँ जोगम माने यथा योग्य, जहाँ जितनी प्रदेश की वृद्धि होनी है, अवधि का संख्यात्मक भाग या पल्ले का संख्यात्मक भाग जितना भी, इसके ऊपर कहते हैं जितने भी प्रदेशों की क्रम से वृद्धि होनी है यथा योग्य नेव माने जानना चाहिए। सर्वत्र एक एक कम ही, यह सर्वत्र सभी जगह एक एक ही। जीव समासेन विचाले, इस आगे सर्वत्र कहते सभी जगह, पर जितने भी सर्वत्र यानी सभी जीव समास में के अंतराल में क्या करना है, एक एक प्रदेश की वृद्धि क्रम से करते करते हुए और जाना है। और विचाले, विचाले जीव समासान विचाले, विचाले का अर्थ यहाँ पर जानना चाहिए। विचाले बीत जो विच जो जानना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो अपने असंख्यात गुण वृद्धि आई है प्रथम स्थान, उसमें कहते हैं एक 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 उसके आगे बढ़ाते जाइए। कब तक गुणकार करते जाइए, गुणकार कब तक करते जाना है, बोला अवली का संख्यात्मक भाग जितना होता उतनी बार गुणाकार करिए, तो आपको वायुकायिक सूक्ष्म वायुकायिक की जघन्य अवधारणा आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर कह रहे हैं जैसे ऊपर किया गया एक 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 प्रदेश की वृद्धि की गई है, वैसे वैसे यथा योग्य करते जाना चाहिए, तो आगे आगे इस तरह से अवगाहना आती चली जाएगी। असंख्यात गुण वृद्धि के उक्त प्रथम स्थान के ऊपर एक एक प्रदेश की वृद्धि तब तक होती है जब तक सूक्ष्म अपर्याप्त वायुकायिक की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति के योग्य आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण गुणकार हो जाए। एक एक जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10 है, अब एक एक बढ़ाए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दुगनी हुई तिगनी हुई, ऐसे करते करते आवली का संख्यात्मक भाग हम मान लेते हैं कि 50 है। तो ऐसे एक एक प्रदेश पढ़ते पढ़ते कभी तो 49 प्रदेश भी आएंगे ना, और फिर 50 आएगा, तो 50 से जब हम गुना करेंगे तो वो जो गुणकार आएगा वो यहाँ पर सूक्ष्म जघन्य वायुकाय की जघन्य अवगाहना हो जाएगी। तो वहां तक कहते हैं गुणकार। इसी प्रकार आगे सर्वत्र प्रत्येक जीव समास के अंतराल में यथा योग प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थानों को जानना चाहिए। प्रत्येक जीव समास में यथा योग क्यों कह दिया? इसी प्रकार आगे सर्वत्र प्रत्येक जीव समास के अंतराल में, अंतराल कहते हैं दो के बीच के स्थान को अंतराल कहते हैं, यथा योग्य, यथा योग्य यहाँ पर क्यों कहा? यथा योग प्रदेश वृद्धि ऐसा शब्द क्यों आया? जीव समास के लिए बात आ रही है। यथा योग प्रदेश वृद्धि, ये शब्द इससे क्या समझ में आया? इससे भाभी ये समझ में आया कि जिस जिस वक्त की मतलब जब वायु का की बढ़नी है, जिसमें की भी यथा योग्य बढ़नी है उसकी बढ़ती रहेगी। नहीं, यथा योग्य प्रदेश वृद्धि। यथा योग्य से यहाँ क्या समझ रहे हैं? यहाँ जीव समास लिखे हैं, तो जीव समास लिखे हैं तो कोई सूक्ष्म अपर्याप्त जीव समास ही नहीं होता ना। जीव समास में तो 64 ही अंतराय हैं, 64 प्रकार की अवगाहना बताई गई है। तो यहाँ यथा योग्य से मतलब कहने का मतलब कि भाई जहाँ पल्ले का संख्यात्मक भाग हो रहा वहां पल्ले का संख्यात्मक भाग, जहाँ आवली का संख्यात्मक भाग वहां आवली का संख्यात्मक भाग, जहाँ कुछ अधिक वहां कुछ अधिक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यथा योग्य जहां जहां जीव समास में आ रहा है वैसा प्रदेशों को करते जाइए तो सबकी अवगाहना आ जाएगी। चलिए, विशेषार्थ बहुत बड़ा है, देखते हैं पढ़ करके, अगर कहीं अटकेंगे तो फिर अपन पहले आगे समझेंगे फिर विशेषार्थ पढ़ेंगे। पढ़ के देखते हैं क्या कह रहे हैं। पश्चात यहाँ से, कहाँ से? जघन्य परित संख्यात गुण वृद्धि से। संख्यात गुण वृद्धि खत्म हो चुकी है, असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान। आगे एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से असंख्यात गुण वृद्धि के चालू रहने पर सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त दिवोद जीव की जघन्य अवगाहना में आवली के असंख्यात में भाग मात्र गुणकार के प्रविष्ट हो जाने पर सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश सूक्ष्म निगोद
लब्ध पर्याप्तक जीव की अजघन्य एक मिनट गुणकार प्रविष्ट हो जाने पर सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना के सदृश सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है। जिसको याद है कौन बताएंगे इसका मतलब? यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, हम शब्द आप लोगों को समझा देते हैं। ये कह रहे हैं कि आवली के असंख्यात्मी भाग एक एक प्रदेश बढ़ाते रहे, कभी दुगने होंगे, कभी चौगुने होंगे, कभी 6 गुने हो जाएंगे। ऐसे करते करते कहीं तो आएगा ना, एक बढ़ाते बढ़ाते कि आवली का जो असंख्यात्मा भाग है जितना भी है उतना गुणकार हो जाए। ऐसा आएगा एक बढ़ाते बढ़ाते। तो कहते हैं कि जो वो जघन्य अवगाहना आई, अब ये आगे क्या कह रहे हैं इसका मतलब आपको समझाना है। अवगाहना के सदृश मान उसके सदृश, किसके सदृश? वायु का एक सूक्ष्म निगोदिया के जघन्य अवगाहना के सदृश माने बराबर सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भाभी ये बता रहे हैं ये कि जैसे जब उसकी एक एक वो बढ़ती जा रही है, 1 2 4 जितनी बढ़ रही है, वो उसकी अवगाहना इतनी हो जाती है, सूक्ष्म वायु कायक की जो जघन्य अवगाहना उससे भी बड़ी हो जाती है उसकी लब्धि पर्याप्तक जीव की अवगाहना। ये यहाँ लिखा ही नहीं, आप बड़ा उड़ा कहाँ से घटा दिए भाई? सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त निगोद जीव की जो जघन्य अवगाहना है, ये बता रहे हैं सूक्ष्म वायु का एक लब्धि पर्याप्त के जघन्य अवगाहना के समान होने से, मतलब के समान है ये, लेकिन सूक्ष्म निगोद की लब्धि पर्याप्त की जो अवगाहना है वो उस मतलब जघन्य से जो अलग, जघन्य से ज्यादा जो अवगाहना है, जघन्य अवगाहना है, वो जो है वो ज्यादा हो जाती है, जघन्य अवगाहना हो जाती है। हाँ, उसकी जो है सूक्ष्म निगोदय जीव की वायु का की तो जघन्य अवगाहना है, लेकिन सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीव की जो है वो अजघन्य अवगाहना होता है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? लब्ध पर्याप्तक जीव की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है। इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? इससे तो ये समझ आ रहा है कि वायु का एक से वो जो लब्धि वो आप बड़ा। तुलना मत करो ना, आप तुलना मत करो, खाली इतना ही क्या बताओ। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की हम उससे तुलना करने का ही नहीं, हम तो ये दो शब्द यहाँ पर ऐसे क्यों आ गए, इससे क्या समझ में आ रहा आपको? क्योंकि हम लोग 64 अवगाहना बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं पहले, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा याद होना चाहिए। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है। मुझे तो क्या ये सुना है कि वायु का एक से भी सूक्ष्म लब्धि वो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, अवगाहना थोड़ा ज्यादा होता है, मुझे तो ये सुना है। बड़ा तो बड़ा तो हो ही रहा है, उससे आगे जा रहा है तो आवली के असंख्यात्मक भाग से गुना हो गया तो बड़ा तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ आया? जीव की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है। वो मध्यम अवगाहना होती है वो सारी, जब तक किसकी? पूर्ण अवगाहना नहीं जाएगी जब तक वो मध्यम अवगाहना रहेगी। जब तक? मध्यम अवगाहना रही, आज जगन अनुकृष्ट मध्यम अवगाहना। हाँ, नहीं ठीक है, मध्यम अवगाहना। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा? क्या इस सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त 64 यंत्र से आप लोगों को जवाब देना है ना? है ना? 64 यंत्र से नहीं तो आप लोग नहीं दे पाएंगे। 64 यंत्र अपने सामने खोल लीजिए। उत्कृष्ट तो एक और एक ही रहती है, हाँ, एक ही जगन्य रहती है, एक उत्कृष्ट रहती है। जो बीच की सारी अवगाहना होंगी वो मध्यम में ही आएंगी। वो नहीं अजघन्य अनुत्कृष्ट का मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं आप लोग से, है ना? वो तो निकल रहा है, इसमें अपने आप ही निकल रहा है। हम फिर से कह रहे हैं 64 अवगाहना यंत्र निकालें और इसको समझाएं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से समझाया था 64 अवगाहना यंत्र, बहुत समय लगाया था उसमें। इससे हम क्या समझे? इस सेंटेंस से ये सेंटेंस हमको आगे क्या बता रहा है? ये सेंटेंस हमको ये बता रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की, ये जो सूक्ष्म वायु का लब्ध पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना आई, यहाँ तक हम पहुंच गए गुना करते करते। तो ये कह रहे ये जो अवगाहना आई, ये जीव, ये अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अनुत्कृष्ट है, जो कि आप लोग सभी इसका मीनिंग बता ही रहे हैं कि जघन्य से ज्यादा है और उत्कृष्ट से कम है, अनुत्कृष्ट है। तो इससे क्या हमको समझ में आ रहा है कि अभी इस सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव की और आगे जाके आएगी उत्कृष्ट अवगाहना। वायु का ही कहा गया, अभी और कौन सा आएगा क्या आएगा नहीं पता है,
कहने का यहाँ पर ये प्राचार्य बताना चाह रहे हैं कि वायु काय की जघन्य अवगाहना से भी आगे अभी सूक्ष्म निगोद्या लब्ध पर्याप्त की अवगाहना जा रही है। ये सेंटेंस हमें क्या भाव भाषणा करा रहा है कि सूक्ष्म निगोद्या लब्ध पर्याप्त जीव की अवगाहना कहाँ जा रही है? बोला अभी इससे और आगे जा रही, क्योंकि ये जो इतनी आई है गुना करते करते, ये भी सूक्ष्म निगोद्या लब्ध पर्याप्त की कौन सी अवगाहना है? तो बोलते अजघन्य है, अभी उत्कृष्ट नहीं है। अजघन्य अनुत्कृष्ट एक ही शब्द है दोनों। तो बोला अभी उत्कृष्ट अवगाहना अभी नहीं आई है, यानी जो सूक्ष्म निगोद्या लब्ध पर्याप्त जीव है उसकी अवगाहना और भी बड़ी होती है ना। ये हमको क्या इतने से हम यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझा दे रहे हैं। आगे ऐसी चीजें बार बार आएगी, आप लोगों को समझाना होगा। मैं फिर से समझाना चाह रही हूँ, इस इतना जो 4-5 पंक्ति हम लोग पढ़े उससे हमको क्या क्या लाभ हुआ, क्या समझ में आया कि सूक्ष्म निगोद्या लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना सबसे जघन्य अवगाहना होती है, उससे जघन्य किसी भी जीव की होती नहीं है। पहला सिद्धांत कि उससे छोटा जीव कोई नहीं होता। दूसरी चीज इस 5 पंक्ति में निकल के क्या आया, उसको जब गुना करते करते आवली के असंख्यात्मक भाग से जब गुना कर दिए, वो जो गुणन फल आके जो अवगाहना आई वो वायु काय की सूक्ष्म वायु काय की लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना हुई। लेकिन सूक्ष्म निगोद्या लब्ध पर्याप्त की ये जो अवगाहना अजघन्य हो गई और अनुत्कृष्ट हो गई। यानी इससे ये पता चलता है कि अभी इस जीव की अवगाहना और भी बड़ी होती है। अभी तो ये बिल्कुल मध्यम है, जघन्य हम पढ़ चुके, मध्यम चल रही है, मध्यम ही है। लेकिन इससे हमको क्या भाषणा हो रही है, वो छोटा सा निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्तक जीव, वो भी उसकी भी अवगाहना अभी कैसे बढ़ती जा रही है। पहले का आवली का असंख्यात्मक भाग कोई 1-2 प्रदेश तो है नहीं, असंख्यात प्रदेश है, यानी असंख्यात प्रदेश बढ़ गया है, फिर भी कह रहे हैं उसकी अवगाहना कैसी है, अजघन्य अनुत्कृष्ट है। यानी अभी इसकी उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ आएगी, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कहाँ पर आएगी। यानी ये सूक्ष्म निगोदिया जीव ये जघन्य से चल करके अभी आगे तक चलता जा रहा है। ये हमको यहाँ वायु कायिक जीव की जो यहाँ अवगाहना आई है, इससे छोटा जल कायिक जीव नहीं होता। सही है क्या? वायु कायिक की जो जघन्य अवगाहना आई है, इससे छोटा जल कायिक जीव नहीं होता। सेंटेंस गलत है, उससे बड़ा तो जल कायिक जीव होता ही है वायु कायिक। हमको बड़ा मेरा प्रश्न का हाँ गलत है। हमको वो सब नहीं बोला करिए ना, जो उत्तर जो क्योंकि अभी तो आया ही नहीं जल कायिक, है ना। जल कायिक का तो नाम ही नहीं आया अभी, तो उसको कहाँ अभी वो छोटा या बड़ा कुछ आया ही नहीं। तो वायु कायिक की जगह नहीं आई है, जल कायिक तो आगे आएगा। तो अभी क्या हम आया, हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक में कि सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना पढ़ी और मध्यम शुरू हो चुकी है उसकी, और वायु कायिक की जघन्य अवगाहना। सब ये जीव कैसे हैं, लब्ध पर्याप्तक हैं और सूक्ष्म जीव हैं। 2 चीज याद रखेंगे, लब्ध पर्याप्ति इनकी पूरी नहीं होनी है और जघन्य अवगाहना वाले हैं। चलिए अब सूक्ष्म निगोद जीव की अवगाहना को छोड़कर सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करना, कि अब उसी में हमको जो भी गुना करना। अब सूक्ष्म निगोदिया वाले में तो गुना करना नहीं है, तो कह रहे हैं उसको तो आप छोड़ दीजिए। अब जो अभी वायु काय की अवगाहना हमारे सामने आई है करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धि करनी है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, ऐसे ये 4 तरह से इसको द्वारा सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना को सूक्ष्म तेजस का ये लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के समान हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। तो वायुकाय की जघन्य आ चुकी थी और ये वायुकाय की तो मध्यम आने लगी, अजघन्य और अनुत्कृष्ट चालू हो गई। और जहां तक जलकायिक आया वापस, उसकी अवगाहना को वायुकाय की जघन्य अवगाहना को हम आवली के असंख्यात्मक भाग से जब गुणन फल आ जाएगा, एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते जब वहां पर जो अवगाहना बढ़ते बढ़ते ऐसा है कि हाँ भाई ये आवली के असंख्यात भाग से गुना होने पर जितनी संख्या आनी चाहिए उतनी अवगाहना आ गई है,
तब वो जल कायिक की तो जघन्य हो जाएगी और वायु कायिक की अजघन्य अनुत्कृष्ट हो जाएगी। कुछ समझ में जहां नहीं आए सेंटेंस में अथवा शब्दों में तुरंत पूछिएगा। तेज कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के समान होने तक बढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात वायु कायिक को छोड़कर, वायु कायिक से को छोड़ना है, सूक्ष्म तेज कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को करके ग्रहण करके प्रदेश अधिक क्रम से फिर 4 वृद्धि करनी है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। 4 वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म जल कायिक कहाँ चले गए, छूट गया क्या कुछ। 4 वृद्धियों के द्वारा सूक्ष्म जल कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ना चाहिए। पुनः तेज कायिक को छोड़कर सूक्ष्म जल कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धियों के द्वारा सूक्ष्म पृथ्वी कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। पुनः जल कायिक को छोड़कर और सूक्ष्म पृथ्वी कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धियों के द्वारा बादर वायु कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश होने तक बढ़ाना चाहिए। विशेष इतना है, कहाँ आ गए अब हम लोग, इसको कौन से कोठे में आ गए। सूक्ष्म वाला तो छूट गया, अब क्या चालू हो गया है। दूसरे कोठे में आ गई दीदी, बादर वाले। बादर चालू हो गया, तो बादर का हम लोगों ने क्या जाना, किससे गुना करना है, किस संख्या से, कौन सी संख्या से गुना वहां पल्योपम के संख्यात भाग से। पल्ले के असंख्यात्मक भाग से गुना करना है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुनः ना पुनः जल कायिक को छोड़कर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धियों के द्वारा बादर वायु कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ गुणकार पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, क्योंकि यह पर स्थान गुणकार है। पर स्थान से मतलब, पर स्थान से मतलब यहाँ पर स्थान से मतलब सूक्ष्म के अलावा बादर का स्थान है ये। हाँ, क्योंकि अब वो स्थान खत्म हो गया सूक्ष्म वाला, अब बादर वाला आ गया, एकदम दूसरा ही जीव हो गया है ना, दूसरी तरह का जीव हो गया। तो ये दूसरे तरह का नामकरण हो गया। परस्थान का मतलब यहाँ नामकरण बदल गया, वो सूक्ष्म नामकरण था, अब बादर नामकरण आ गया, तो ये परस्थान है। पुनः सूक्ष्म वायु का पृथ्वी कायु को छोड़कर बादर वायु का एक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धियों द्वारा बादर तेज का एक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि बादर से बादर जीव की अवगाहना का गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। बादर वायु कायु को छोड़कर बादर, समझ में जहां नहीं आए एकदम पूछ लीजिएगा, है ना, बिल्कुल संकोच नहीं करिएगा। बादर वायु कायु को छोड़कर बादर तेज का एक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धि। 4 वृद्धि कौन सी है बीना जी, जैन दिल्ली? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। बहुत अच्छा। वायु कायु को छोड़कर, ऐसा पेज है ना, ऐसे लिखा हुआ तो छूट जाता है।
बादर वायु कायिक को छोड़कर बादर तेज कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा बादर जल कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है। पश्चात बादर तेज कायिक को छोड़कर और बादर जल कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों के द्वारा बादर पृथ्वी कायिक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। पुनः बादर जल कायिक को छोड़कर और बादर पृथ्वी का एक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा बादर निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। अब ये बादर निगोद लब्ध पर्याप्त आ गया। पश्चात बादर पृथ्वी कायिक को छोड़कर बादर निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके प्रदेश अधिक क्रम से चार वृद्धियों द्वारा निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। हेमा जी, ये कौन सा जीव है? निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीर। जैनों को तो जरूर जानना चाहिए। मैं बादर तो निगोदिया। हाँ, बादर निगोदिया वो तो यहाँ लिखा हुआ है, उससे थोड़ी मतलब निकल रहा। कौन सा है ये जीव? निगोद लब्ध पर्याप्त। उषा जैन, बेंगलोर, कौन सा जीव है ये? किस जीव के बारे में बात आई अब ये? निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर। हाँ, उषा जी बेंगलोर, कौन सा जीव है भाई? आप लोगों को इसको तो एकदम जानना चाहिए। गलत बात है, जैन होकर के नहीं जानेंगे तो फिर क्या नियम पालन करेंगे? इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के क्या संयम पालन करेंगे? अगर आप हाँ हाँ प्रतिष्ठित वनस्पति का जी। वनस्पति में प्रतिष्ठित वनस्पति। प्रतिष्ठित वनस्पति से तो पूरा नहीं निकला। इसके ये एक शरीर का, इसके एक ये शरीर का श्रम यही होता पड़ते, इसके आश्रय जीव रहते हैं। हाँ, तो उसका क्या नाम है? प्रतिष्ठित वनस्पति नाम थोड़ी है खाली। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। हाँ, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ये नहीं जानेंगे तब तो फिर गड़बड़ है। इतना बड़ा आप शास्त्र पढ़ रहे हो और हमको इसका भी अगर ज्ञान नहीं है तो पढ़ना तो हमको लगता है उल्टे पापी लगाना है, क्योंकि हम जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ से, है ना? कौन सी इसमें आ जाती है? कौन सी सब्जी आएगी हेमा जी? अब बताइए आप। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में कौन सी अपने लोग की यूज वाली सब में बता दीजिए, बहुत भीतर नहीं जाना है। कौन सी सब्जी आ जाएगी? हाँ, एक मिनट, आप और कोई नहीं बोले? ये नहीं बुलवाने से ना लोगों को थोड़ा इसमें बहुत से और कोई नहीं बोले हेमा जी को। हाँ भाई, हेमा जी। आलू ये सब बात है ना, इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वनस्पति की बात है। हाँ, आलू तो और जैसे तोरू वगैरह रहते हैं ना, जिसमें हाँ, बोलिए आगे बोलिए। आ गए लाइन पर तो आ गए, आगे हाँ, बोलिए। जिसमें वो धारी सब रहते हैं, रोएदार रहते हैं, तो हाँ, वो अब उससे सही बोले बोले। रोएदार रुमाली जो सब जैसे रहते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सब्जी बहुत रहती ठीक है। हाँ, ये इसके आश्रय से निगोदिया जीव विगोदिया रहते जीव हैं, है ना? इन हाँ, निगोदिया जीव
के शरीरों से ये सब्जी नहीं बनती है। सब्जी बनती है। आलू अरबी ये तो है ये निगोदिया सब सब्जी। अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए। निगोद एक तो सब्जी, एक तो वो वनस्पति जो निगोदिया शरीर से ही बनी हुई होती है, जो आलू है, अरबी है, जो भी, और ये अपने लोग के नहीं खाने लायक जो सब्जियां हैं, वो एक सब्जी होती की है तो हम प्रत्येक, परंतु शुरू में वो रुमाली रुमाली रहती है, तो उसके आश्रय से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। तो उसको यहाँ पर प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ केवल प्रतिष्ठित लिखा। तो वो सब्जी हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उतने ही निगोदिया जीवों की हम हिस्सा कर देते हैं। रुमाली रुमाली परवल, रुमाली रुमाली भिंडी, ककड़ी, खीरा, लौकी, है ना। तोरू तो जल्दी रुमाली रुमाली कम ही रहती है उतनी पतली, लेकिन हाँ उसकी जो छोटी वाली झिंगी जिसको हम लोग कहते हैं वो रहती है। तो इस तरह की सब्जी हमें, ये सब्जियां यद्यपि प्रत्येक वनस्पति है, परंतु उनके रोमे से बहुत सारे निगोदिया जीव पड़े रहते हैं। तो उनको क्या कह दिया गया, सप्रतिष्ठित निगोद, यानी कि जिसके आश्रय से निगोदिया जीव बैठे हुए हैं। हमने उसको घर में लाया, बनाया, उतने जीवों की हिंसा हो गई। चार वृत्तियों के द्वारा निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। बादर निगोद को छोड़कर और निगोद प्रतिष्ठित लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से यहाँ पर जो कहा गया, बादर निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके, तो ये जो बादर निगोद की लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना आई है, उससे हमें चार वृद्धि करनी है, तब निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर आएगा। तो यहाँ वृद्धि कौन सी होगी, आवली के असंख्यात में भाग की पल्ले के असंख्यात में भाग, और क्यों होगी? क्या पूछे आप? हमने कहा अभी ये ग्रंथ का नीचे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, पश्चात बादर पृथ्वी कायिक को छोड़कर बादर निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके प्रदेश अधिक क्रम से चार वृद्धियों के द्वारा, चार वृद्धि लिखे हैं यहाँ पर, पल्य और आवली नहीं लिखे हैं, निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त की। तो यहाँ मेरे आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, चार वृद्धि के द्वारा पल्य का संख्यात्मा भाग बढ़ा रहे हैं कि आवली का असंख्यात्मा भाग बढ़ा रहे हैं? पल्य का संख्या। क्यों पल्य का, क्यों? हमने ये भी कहा था कि क्यों भी बताना होगा। वादर वादर वनस्पति। हाँ, क्योंकि इसमें सूक्ष्म नहीं होती, प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म सूक्ष्म वाली साधारण में चली जाती है ना। यहाँ पर बादर की बात आ गई, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित एक अलग चीज है, पर ये वनस्पति कैसी है, प्रत्येक ही है, बादर ही है। अतः इसलिए यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो पल्य का असंख्यात्मा भाग ही होगी। यद्यपि यहाँ पर इन्होंने बार बार वो चीज नहीं लिख रहे हैं। तो चार वृद्धि के द्वारा जो वृद्धि हो रही है, पल्य का असंख्यात्मा भाग हो रहा है। वहां से आगे चल रहे हैं हम लोग। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, हेमा जी वगैरह जो भी, क्योंकि हम लोगों के समझने का प्रकरण है, हम लोग को समझना चाहिए। बादर निगोद को छोड़कर और निगोद प्रतिष्ठित जो अभी हमने प्रश्न किया था, कहते हैं उसको लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों के द्वारा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। अब प्रतिष्ठित से पल्ले का संख्यात्मा भाग बढ़ रहा, चूंकि बादर है, बढ़ते 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 जहां पर पल्ले का संख्यात्मा भाग बढ़ गया, वो अवगाहना किसकी होगी और कैसी होगी? प्रतिष्ठित बादर प्रत्येक जीव की अवगाहना को हमने पल्ले के असंख्यात में भाग के गुणनफल तक पहुंचा दिया। वो जो अवगाहना आई, वो अवगाहना किसकी आ रही है? उषा आंख धो लो। काजल लगा लो, काजल, कोई कपूर का काजल लगा लो।
एक तो थोड़ा सा कठिन आज कठिन तो नहीं आज वाला तो, लेकिन फिर भी थोड़ा तो भारी लगता ही है, नाम ही भारी है ना जीव कांड। हाँ जवाब देंगे, किसकी आ रही है, हैंड रेज करेंगे। हमको पता चलना चाहिए ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। कितना बढ़िया, मुझे मेरा तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो बहुत, मैं तो दिन भर यही घूमते रहता मेरे दिमाग में, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और मतलब इतना याद हो जाएगा ऐसा, इस बार तो हम लोगों ने कर लिया, 2 बार पढ़ लिया तो बहुत सारी चीज तो दिमाग में सेट हो गई। कोई नहीं बताएंगे, अरे भैया मैं इतनी धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ भी नहीं रही हूँ, मैं तो बहुत धीरे पढ़ रही हूँ। चलिए बोलिए विमलेश जी। दीदी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति आएगी। कि कौन सी अवगाहना आएगी? 12वें नंबर की आएगी अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अवगाहना कौन सी? 2 तरह की है ना, जघन्य और उत्कृष्ट। मध्यम की बात तो बस, हाँ हाँ जगन आएगी दीदी। जघन्य आएगी, बस यही जानना चाह रहे थे कि आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि जिसकी कि सारी चीजों की जघन्य अवगाहना भी चल रही है ना, जो मल्टीप्लाई हो करके आवली का संख्यात्मक भाग अथवा पल्ल का संख्यात्मक भाग जो गुणनफल हो रहा है, एक एक प्रदेश बढ़ने वाली अवगाहना तो मध्यम हो गई। मध्यम होकर के वो तो अवक्तव्य में आचार्य हमारे नेमी चंद्राचार्य ने ले लिया है ना, वीरसेन आचार्य के हिसाब से। तो वो अगर संख्यात में चल रही तो संख्यात गुण वृद्धि है, असंख्यात में चलेगी अवक्तव्य है ही नहीं, वहां संख्यात गुण वृद्धि रहेगी। पर नेमी चंद्राचार्य के लिए उत्कृष्ट संख्यात के बाद में जब तक क्या नाम है सो ये नहीं आता है, उसके संख्यात गुण वृद्धि के बाद में जब तक ये नहीं होती तब तक क्या हो जाती है, अवक्तव्य हो जाता है। ऐसा हम लोग अभी पढ़ के आए। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जघन्य जघन्य पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक, चाहे आवली के असंख्यात्मक भाग से मल्टीप्लाई कर रहे हो और चाहे पल्ले के असंख्यात्मक भाग से मल्टीप्लाई करके ला रहे हो, वो सारी अवगाहना कौन सी आ रही है। अच्छा हमको एक चीज बताइए यहाँ पर, मैं इसलिए इतना ये हर तरह से बताना चाह रही हूँ कि पकड़ में हम मान लेते हैं निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर, यानी जो अभी हमने कहा रुमाली रुमाली रुमाली, उसकी अवगाहना 1000 प्रदेश है। ठीक है, 1000 प्रदेश, सब 1001 प्रदेश, 1002 प्रदेश, 1003 प्रदेश, 1004 प्रदेश, ये अवगाहना होगी कि नहीं इसी प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले की, निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले की 1000, हमने मान लिया कि 1000 है, तो उसके बाद वृद्धि हो रही है एक एक प्रदेश की, तो वो जो वृद्धि हो रही है वो इसकी अवगाहना होगी कि नहीं, उस अवगाहना का प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर बना पाया जाएगा कि नहीं। भाभी आपने पूछी अवगाहना 1000 है, तो वो 1000 उत्कृष्ट अवगाहना है या कुछ, क्या बताया आपने, नहीं बताया। किसका प्रकरण चल रहा है, जगन प्रकरण किसका चल रहा है, जगन अवगाहन का, जगन अवगाहना का चल रहा है ना। हम्म। तो इसलिए वो तो पूछने की जरूरत नहीं बनती आप लोगों को। हमने इसी के अंदर आपसे जब पूछ रहे हैं तो आप लोगों से यही जानना चाह रहे यही दिमाग में हो जाए, ये आ गई अब पीछे तो इसके अगर 4 बढ़ गया तो ये तो इसकी अवगाहना नहीं है, ऐसा हम लोगों को कहीं आ जाए मन में। तो जघन्य अवगाहना के बाद में बढ़ते, जब तक इसी की निगोद प्रत्येक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना जहां तक नहीं आएगी, उसके बीच जितनी अवगाहना आएगी, बहुत सारे जीवों की आएगी बीच में। अभी हम लोगों ने देखा ना, बहुत सारे जीवों की आते 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 बादल निगोद की आई है, बहुत उसकी सूक्ष्म निगोद की कहाँ तक जाकर के आई है ना, बहुत बाद में आई। तो अभी जो अवगाहना आ रही है सब इतनी अवली के संख्या पल्ले के असंख्यात में पल्ले के बढ़ती जा रही है, कहाँ से, सूक्ष्म बादर प्रत्येक बादर प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से बढ़ रही है। इस जितनी अवगाहना है ये सारी उसकी है, कौन सी, हम लोग तो कह दिए रुमाली रुमाली है ना, क्योंकि रुमाली क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि एक इतनी बड़ी ककड़ी भी रुमाली हो सकती है ना, इतनी बड़ी ककड़ी भी रुमाली है। तो आपको अगर अवगाहना से खाली कह दिया जाए कि इतनी बड़ी ककड़ी होती है वो नहीं खानी है, इतनी बड़ी तो आप खा सकते हो, तो गलत हो जाएगा ना, चूंकि रुमाली तो वो भी है, क्योंकि ककड़ी ऐसे नहीं कि वो इतनी ही बड़ी, इतनी बड़ी होती तब भी कच्ची कच्ची रहती है, इतनी बड़ी रहती तब भी कच्ची कच्ची रहती है। कि अवगाहना पढ़ने से क्या मतलब निकलता है, अवगाहना पढ़ने से हमारा ये मतलब निकलता है कि हम उसको साइज से नहीं लें, है ना, क्योंकि वही जघन्य अवगाहना उत्कृष्ट अवगाहना जाते जाते बहुत सारी अवगाहना है जो उसी जीव की है, उसी वस्तु की है,
तो हम ऐसे इसमें इस फीलिंग में नहीं रह जाएं कि हाँ भाई छोटी अवगाहना वाला तो है, बड़ी अवगाहना वाला तो हम खा सकते हैं, ऐसी नहीं। या फिर जहां तक इसकी उत्कृष्ट अवगाहना नहीं आएगी, सारी की सारी अवगाहना इसी वनस्पति की, इसकी भी रहेगी, बाकी जीव की तो रहेगी, बाकी सबकी तो रहेगी, लेकिन इसकी भी रहेगी, इसकी मध्यम रहेगी, किसी की जघन्य रहेगी, है ना, किसी की मध्यम रहेगी। चार वृद्धियों के द्वारा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक, अब प्रत्येक शरीर बादर है ना, और अप्रतिष्ठित जीव आ गया, लेकिन ये अवगाहना तो उसकी भी है ना, जहां से प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित की अवगाहना शुरू हुई, जघन्य शुरू हुई, वही अवगाहना किसकी है, अप्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित वाले की भी है ना। ऐसा नहीं कि उसकी वो अवगाहना नहीं है, उसकी भी वो अवगाहना है। यहाँ भी गुणकार पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। निगोद प्रतिष्ठित यानी वही सप्रतिष्ठित जिसको हम लोग कहते हैं सब्जियां वनस्पति, उसकी बात है। निगोद प्रतिष्ठित लब्ध पर्याप्त की अवगाहना को अब उसको छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी की जगह अवगाहना हमारे पास आ गई है। छोड़कर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, वो वनस्पति जो हमारे लिए भक्ष्य है, उस वनस्पति की बात आई है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण कर एक प्रदेश अध्याला की लब्ध पर्याप्त की बात चल रही है। लब्ध पर्याप्त तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे ही बीज बोया गया, जैसे ही बीज भूमि में गया, बीज जीव सदृश जीव सहित हो गया। अभी बहुत जीव बीज फूट भी गया है, अंदर पृथ्वी में थोड़ा बहुत निकल भी गया है, पृथ्वी के ऊपर भी बहुत हल्का फुल्का आ गया, लेकिन हमारी आंखों से नहीं देखा जा रहा है। पर्याप्ति पूर्ण किया कि नहीं किया, लेकिन वो तो मर जाएगा, नहीं भी हो सकता, तो लब्ध पर्याप्त जीव को हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ जघन्य अवगाहना को ग्रहण कर एक प्रदेश इत्यादि क्रम से चार वृत्तियों के द्वारा दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। इन जीवों को हम जानते ही नहीं जो पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद, पर्याप्ति पूर्ण का जहाँ अपना पुस्तक आएगा, वहां भी जो बहुत छोटे जीव रहते हैं तो हम लोगों की आंख से दिखाई नहीं देते हैं, यंत्रों से भी नहीं दिखाई देते हैं, तो ये अवगाहना तो हमारे बुद्धिपूर्वक जानने की है ही नहीं। यहाँ भी गुणकार पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाण है। अब प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त को छोड़कर दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण कर चार वृत्तियों के द्वारा तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्लोपम का क्यों, यहाँ गुणकार पल्लोपम का क्यों आ रहा है? क्योंकि दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव तो सूक्ष्म नहीं होते ना। हाँ, सूक्ष्म नहीं होते, नहीं। एक तो आप लोग सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं बोलेंगे, सूक्ष्म नहीं, लोग सभी कोई अपने मन में 10 बार बोलेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, 10 बार सब कोई बोलेंगे मुंह से, होठ हिला करके, मन में नहीं। मन में बोलने से उच्चारण नहीं ठीक होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं बोलेंगे कोई भी, है ना। सूक्ष्म 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 सूक्ष्म। यहाँ भी गुणकार पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अब प्रत्येक शरीर लब्ध पर्याप्त को छोड़कर दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण कर चार वृत्तियों के द्वारा तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश होने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग है। अब दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्त को छोड़कर समझ में सबको आ रहा होगा? किसी को भी नहीं पकड़ में आ रहा हो तो एकदम पूछ लेंगे। दो इंद्रिय चतुरिंद्रिय, दो इंद्रिय को छोड़कर तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृत्तियों के द्वारा चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग है।
पश्चात तीन इंद्रिय को छोड़कर चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धियों के द्वारा पंच इंद्रिय लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। मंजू उषा सेठी, 4 वृद्धि कौन सी है? आंख खोलो तो थोड़ा। देख के बोले, चल देख के बोलो, कोई बात नहीं। खोलो, अपने को खोलो। इसको नींद आए जा रही है तो इसको जगाना था हमको। 4 वृद्धि बोलो तो। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्या असंख्यात गुण वृद्धि। अच्छा, बताइए तो निशा जी, असंख्यात भाग वृद्धि पहले क्यों आई, संख्यात भाग वृद्धि क्यों नहीं आ गई पहले? क्या जरूरत है असंख्यात का? संख्यात ही लिख देती या कोई भी लिख देते, असंख्यात भाग वृद्धि क्यों लिखे पहले? निशा जैन, दिल्ली। संख्यात ज्यादा ज्यादा हुआ है ना, गिनती में ज्यादा। संख्यात को पहले करेंगे ना इसमें, फिर संख्यात को लेंगे। पहले असंख्यात भाग वृद्धि। हाँ, पहले असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि ऐसे आया है। तो मेरा प्रश्न है कि पहले असंख्यात भाग वृद्धि क्यों आया, संख्यात भाग वृद्धि क्यों नहीं दे दिया आचार्य पहले? नहीं, कौन इसका जवाब कौन देगा? हैंड रेज करें। बाबू जी आप देंगे, दे पाएंगे बाबू जी? नहीं। हाँ चलिए, सुमन जैन, दिल्ली। असंख्यात भाग वृद्धि में वृद्धि की मात्रा वृद्धि कम होगी, संख्यात भाग वृद्धि में अधिक होगी, इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि को पहले रखा है, संख्यात भाग वृद्धि को बाद में रखा हम है। आपके कहने से तो मान नहीं लेंगे कि असंख्यात कम होगी संख्यात ज्यादा होगी, ऐसे कहने से तो मानेंगे नहीं। असंख्यात संख्या असंख्यात है ना, तो इसलिए जब हम उसको भाग देंगे तो उसमें कम वृद्धि आएगी। इसमें भाजक बहुत बड़ा है ना, जो जिससे भाजक भाग दे रहे हैं, जिस संख्या असंख्यात माने असंख्यात और संख्यात में हमने पूछा तो संख्यात संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो फिर भी असंख्यात से छोटी होगी, है ना। एकदम जघन्य परिता संख्यात भी उत्कृष्ट संख्यात से हम देख रहे हैं कि एक नंबर छोटी ही है, तो संख्यात कितनी भी बड़ी हो फिर भी छोटी, असंख्यात कितनी भी छोटी हो फिर भी संख्यात से बड़ी। तो जब बड़ी संख्या से का भाजक होता है यानी भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, ज्यादा की कम? कम आता है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 को हम 5 से 5 हम असंख्यात मान लेते हैं, हमने 5 से भाग दिया, 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा निशा जी, कितना आएगा? 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 आएगा। तो हमने 5 को असंख्यात माना, अब हम 2 को संख्यात मान लेते हैं, तो 2 से जब भाग देंगे 10 में तो कितना आएगा? 2 से तो 5 आएगा। 5 आएगा, तो ज्यादा आया ना। हाँ जी। हाँ, तो वृद्धि, क्योंकि वृद्धि करनी है ना, इसलिए कम से ज्यादा ज्यादा वृद्धि हो रही। पहले 2 प्रदेश वृद्धि हुई, अब 5 प्रदेश वृद्धि हुई। समझ में आया? तो इसलिए पहले असंख्यात, इसलिए। लेकिन गुना करने में जैसे हम किसी संख्या को 5 से गुना करें और 2 से गुना करें, इसी 10 को हम जब 5 से गुना करेंगे तो निशा जी आप ही को बता रहे हैं, ग्रंथ मत देखिए, ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर गुणा कर भाग में तो असंख्यात भाग वृद्धि पहले आ गया और गुना में असंख्यात गुण वृद्धि बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जब मान लीजिए उसी 10 को हम 2 से गुना करेंगे संख्यात से तो 20 होगा, और असंख्यात से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 50 होगा। तो इसलिए गुणनफल में तो बड़ी संख्या बाद में आती है अगर वृद्धि करनी है तो, और भाग देने में बड़ी संख्या पहले लेते हैं कब? जब वृद्धि की बात चल रही है। जब हानि की बात चलेगी तो ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमको हानि करनी है तो हम फिर संख्यात भाग वृद्धि पहले लेंगे, असंख्यात भाग
संख्यात भाग हानि पहले लेंगे, असंख्यात भाग हानि बाद में लेंगे, उल्टा क्रम हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि पहले असंख्यात क्यों लिया। दीदी हाँ दीदी यहाँ पे हाँ 4 वृद्धियां लिए हैं, तो यहाँ हाँ, पे अनंत भाग तो वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि क्यों हाँ, नहीं लिया है? इसका हम बताएंगे अलग से। आज इसको है ना कर लेते हैं, अनंत वाला क्यों नहीं लिया जा रहा, दो वृद्धि नहीं ली जाती, बताएंगे आपको इसका कारण। ठीक है। कहाँ था भाई, ऐसा पेज है ना कि मेरी तो आंखें ही घूम जाती है। कहाँ पर थे। तत्पश्चात पंचेंद्रिय तो आया नहीं था, चतुरिंद्रिय तक आया था। हाँ ठीक है, यहाँ भी गुणकार पल्योपम का संख्यात्मक भाग है। तत्पश्चात पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त को ग्रहण करके, पर्याप्त जीव अभी तक नहीं आए हैं, एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश होने तक बढ़ाना चाहिए। अब ये कौन सा जीव आ गया, जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, निवृत्ति पर्याप्त, जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा, ऐसा जीव आ चुका है। यहाँ गुणकार आवली का असंख्यात्मा भाग है। सूक्ष्म, यहाँ सूक्ष्म जीव आ गया है, आवली का आ गया है। अब सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से आवली के असंख्यात में भाग से खंडित कर उसमें से एक खंड प्रमाण बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर यह अवगाहना सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश होती है। पश्चात इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक, समय कितना हो गया, 2:04 हो गया। अभी तो बहुत बड़ा है, यही रहने देते, पंचेंद्रिय तक रहने देते हैं ना। पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त को ग्रहण कर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से 4 वृत्तियों द्वारा सूक्ष्म निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश बढ़ाना चाहिए, यही तक रहने देते हैं। मैं सोची इतना सही है, नहीं तो बहुत लंबा, मतलब तो 64 यंत्र, अभी तो हमको तीसरा कोष्ठक आया। रिकॉर्डिंग तो आ रही है ना दीदी? भेज तो दी थी, कल संडे था तो हो सकता है अभी आई होगी तो आई होगी, मुझे पता नहीं, कल तो संडे था ना, आज भेजेंगे। शाम की क्लास होगी दीदी आज या कल से होगी? कल से होगी, मंगलवार से। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।